सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। तो दो तीन चैप्टर जो थे हमने ट्रायंगल खत्म करा दिए। आज हमको स्टार्ट करना है वो है सर्कल्स। ठीक है, तो 15 चैप्टर है सर्कल और स्टार्ट करते हैं 15.1 एक्सरसाइज। तो जो सर्कल चैप्टर है उसमें कुछ है नहीं, ज़्यादातर कॉर्ड बेस्ड होता है। कॉर्ड वगैरह हमको फाइंड करने होते हैं, उसकी डिस्टेंस फाइंड करनी होती है और सर्कल के रेडियस फाइंड करने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कॉर्ड्स। ठीक, कॉर्ड भी है और बस ये थोड़ी सी चीज़ है ये हमको फाइंड करनी है। ठीक, तो आ जाते हैं 15.1 एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कहता है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। तो देखो, सबसे पहले तो एक सर्कल बनाना है। ठीक है, मान लो, मानने में क्या जा रहा है कि सर्कल है। सर्कल बनाना है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। तो इसकी एक रेडियस है जो कि 13 सेंटीमीटर की है। ठीक है, इसका मान लो मिड पॉइंट है और रेडियस जो है वो 13 सेंटीमीटर है। ये 13 सेंटीमीटर की इसकी रेडियस है। तो एक कॉर्ड है इसमें जो कि 12 सेंटीमीटर इसके मिड पॉइंट से है, और विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस सेंटर से 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। तो मान लो अगर ये 13 सेंटीमीटर तो उससे 1 सेंटीमीटर पहले होगा, लगभग मान लो यहाँ पर कहीं होगा ये कॉर्ड। ठीक है, इसकी पूरी लाइन जो है वो 13 सेंटीमीटर है, यहाँ तक ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस। तो हमको इसकी लेंथ फाइंड करनी है, जो कॉर्ड है ये वाली कितनी है। ठीक है, देखो इससे थोड़ा उल्टा लग रहा होगा समझने इसको। ये सर्कल है हमारा, इसका मिड पॉइंट है, ये इसकी मान लो रेडियस होगी जिसकी की लेंथ 13 सेंटीमीटर, देख नहीं रहा हूँ, इसकी नेमिंग कर लो चाहो तो ए एम। वो इसका एक कॉर्ड है जो कि 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ठीक है, पूरी लाइन जो है ए एम एन पी, इसको ओ लेना चाहो तो ले। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ए एम जो है हमारा, ठीक है, रेडियस जो कि 13 सेंटीमीटर है, और जहाँ तक ये कॉर्ड आया है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर जहाँ तक जितनी डिस्टेंस पे है वो है हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि ए से लेके ओ तक, ए ओ हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर। हमको फाइंड क्या करना है, एन पी फाइंड करना है। ठीक, देखो क्या करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक ए ओ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक यहाँ से इमेजिनरी लाइन बना लो, बना लिया। अब यहाँ पर देख रहोगे कि राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है 12 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा होगा जो कि 90 डिग्री है, ये ए ओ 12 सेंटीमीटर, और ये जो है इसकी रेडियस होगी क्योंकि ये पूरा मिड पॉइंट से इसके एंड तक है। ठीक है, तो अगर ए एम हमारे पास 13 सेंटीमीटर है तो ए एन भी तो उतना ही है, तो ये भी कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। मतलब कि ये पता है, ये पता है, हमको ये निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर, ए एन स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है ए ओ स्क्वायर, बेस क्या है ओ एन लिखूं, ओ एन स्क्वायर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम ये यहाँ लिखना चाहूँ तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, यही लगना ही है इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। ठीक है, ये हो गया ए एन स्क्वायर। ए एन स्क्वायर जो है हमको पता है कितना है 13 का स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर,
ओ एन स्क्वायर हमको निकालना है, ठीक है। वहीं से हमको इसकी जो ये कॉर्ड की लेंथ मिल जाएगी। कैसे मिलेगी देखो, ये 169 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा, प्लस ये ओ एन स्क्वायर हो जाएगा। इधर एडिशन है, दूसरी साइड भेज दो, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 25 बचेगा। ओ एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो सब मुझे लगता नहीं सॉल्व करने की जरूरत है, डायरेक्ट मैं ओ एन की वैल्यू 5 लिख दे रहा हूँ सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा 5 आ जाता है। अब ए ओ जो है वो परपेंडिकुलर है पी एन के, ठीक है। ए ओ जो है वो परपेंडिकुलर है पी एन पर, ठीक है। तो मतलब कि ओ जो होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एन, ठीक है। तो अगर ये मिड पॉइंट है, पी एन कितना हो जाएगा, 2 ओ एन, क्यों? क्योंकि अगर वो मिड पॉइंट है तो ओ एन का डबल हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, हमको कितना मिल जाएगा, पी एन इज इक्वल टू 2 इंटू ओ एन हमने निकाला ना 5 सेंटीमीटर, पी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पी एन, जो कि हमारी लेंथ थी, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी जो है कॉर्ड की लेंथ हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। आगे देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है chord of length 48 centimeter is drawn to a circle of radius 25 centimeter. Calculate distance from the center of the circle. तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। A chord of length 48 centimeter is drawn in a circle of radius 25 centimeter. रेडियस है वो 25 सेंटीमीटर है, ये वो ले लो, ये वो हमारा 25 सेंटीमीटर है। और कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, ठीक है। एक कॉर्ड है जिसकी की लेंथ ए ओ एम एन, तो ये मान लो हमारी कॉर्ड है, ठीक है। कह रहा है कि इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इट्स डिस्टेंस मतलब कि हमको ये फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन एज प्रीवियस क्वेश्चन, इसमें भी एक इमेजिनरी लाइन बना लो, ठीक। अब हमको ये पता है कि ए ओ जो है वो इसका रेडियस है, और अगर मिड पॉइंट से एम ये भी इसके एंड तक है तो मतलब ये भी इसका रेडियस हो जाएगा। तो ए ओ अगर हमारा 25 सेंटीमीटर है तो ए एम भी कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो है 48 सेंटीमीटर है एम एन, ठीक है। मैं आप पी इसकी नेमिंग कर लो। ये जो है अगेन मिड पॉइंट है पी, तो जो हमको अगर पी निकालना होगा ए पी, तो ये सॉरी एम पी अगर निकालना होगा तो ये एम एन का हाफ होगा। तो एम पी अगर हमको निकालना होगा तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एम एन। एम एन कितना है हमारे पास 48, तो एम पी कितना मिल जाएगा 24 सेंटीमीटर, ये 24 आ गया, ठीक है। और ये हमको पता है डिस्टेंस ए होगी 25, ठीक है। तो अब हमको इसका परपेंडिकुलर निकालना है अगर पाइथागोरस के अकॉर्डिंग देखो तो, ठीक। तो फिर से वही लिखना नहीं है पाइथागोरस वगैरह, डायरेक्ट हम लोग लिख दे रहे हैं ए एम स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा हाइपोटेनियस है,
इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है ए पी इसका स्क्वायर प्लस एम पी क्योंकि ये बेस है। ए एम जो है हमारे पास 25 का स्क्वायर, ए पी जो है हमको फाइंड करना है तो एज इट इज लिख दोगे, प्लस एम पी जो है वो 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा 625 माइनस ए पी का स्क्वायर 24 का जो स्क्वायर है डायरेक्टली इसको यहीं पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 576 इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर। डायरेक्टली हम लोग इसको यहीं पर ले आए हैं, उधर से लाना पड़ता है, स्क्वायर घटाना पड़ता है और स्क्वायर करने के बाद इसको फिर इधर शिफ्ट करना पड़ता है। स्क्वायर करके डायरेक्टली हमने इधर को शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, 576 आ गया है। इसको अगर सब ट्रैक करोगे ना हो जाए 24 और 25 49 ए पी स्क्वायर जो है वो हमको 49 मिल जाएगा। तो अगर ए पी निकालोगे तो वो कितना मिलेगा 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कर दोगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। आगे सुन, ये इसका सही आंसर है। ठीक, आगे सुन, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कोशिश करूंगा कि इसके बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो ना छुड़ाए जाए और मोस्ट पार्ट्स ऑफ दिस एक्सरसाइज जो है मतलब कि इसके बहुत ज़्यादा पार्ट है उसको कंप्लीट करा दिया जाए। ठीक है, 20 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, देख लेते हैं कितने हो जाएंगे ना। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। A chord of length 8 cm is at a distance 3 cm from the center of a circle. ये हमारा कुछ सर्कल है। Chord of length 8 cm is at a distance 3 cm from the center of the circle. ये मान लो 3 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद जो कॉर्ड है वो 8 सेंटीमीटर की है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, 8 सेंटीमीटर की है, नेमिंग कर लो ए एन ओ, ये मान लो भी बनाना तो बना लेंगे। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो मतलब कि ए ओ जो है हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और कॉर्ड की जो लेंथ मतलब कि एम एन जो है हमारा वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, एम एन जो है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमको अगर इसकी रेडियस निकालनी है उसका तरीका ये है कि एक इमेजिनरी लाइन बना लो। अब इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो ये जो डबल है मतलब 8 सेंटीमीटर हाफ होते हुए 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हमको पता ही है। और हाइपोटेनिस से भी ये भी निकल जाएगा। ठीक है, तो एम एन जो है तो पूरा है, तो एम ओ एम अगर हमको निकालना होगा, ओ एम जो है मिड पॉइंट है, ओ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एम एन। ठीक है, तो ओ एम कितना हो जाएगा हाफ ऑफ एम एन। एम एन कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो ओ एम कितना मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये 4 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, बचता है हमारा हाइपोटेनिस, वो भी अभी निकाल लोगे पाइथागोरस के बल से। ठीक है, देखो हाइपोटेनिस इनको निकालना है मतलब कि ए एम स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब ए ओ स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर ओ एम स्क्वायर। ए एम स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, तुमको पता ही नहीं। ए ओ स्क्वायर जो है वो 3 है, इसका स्क्वायर कर दोगे। ओ एम जो है वो पूरी लाइन जो है 8 है तो ओ एम हमारे पास 4 मिल जाएगी, 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16। ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 25, रूट लगाओगे दोनों साइड तो ए एम जो है हमको 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर।
बस इतना सा सोल्यूशन है। सर्कल देखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, टफ लगता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं, बहुत आसान है। थोड़ी सी चीज़ें हो सकती है, प्रूविंग जो है वो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ईजी है सर्कल थोड़ा। ठीक है, तो इतना हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमसे क्या कहता है। कैलकुलेट लेंथ ऑफ ए कॉर्ड which is at a distance of 6 centimeter from the center of a circle of diameter 20 centimeter। ठीक है, देखो कॉर्ड which is at a distance of 6 centimeter, ये इसका मिड पॉइंट है। से 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक कॉर्ड बना हुआ है ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, मतलब कि एक सर्कल है, उसका डायमीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर है, कुछ ऐसा। ठीक है, इसका मिड पॉइंट ए एम ओ पी क्यू आर सब नाम रख दो जो रख सकते हैं। ठीक है, देखो अब उसके बाद क्या है। ठीक है, देखो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एम जो है वो कितना है हमारे पास, वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमको क्या करना है, कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है मिड पॉइंट से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ओ आर जो हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और रेडियस पूरा इसका जो डायमीटर ए एम वो 20 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर हमको पता है कितना होता है हमको, लेकिन रेडियस फाइंड करना है ना। रेडियस होता है d/2, तो डायमीटर जो है वो 20 है, तो रेडियस हमको 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा। मतलब कि आर एम या फिर एम आर जो है वो कितना मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमको, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड वो आर 6 सेंटीमीटर और आर एम। ठीक, देखिए रेडियस जो है हमको पता है कितनी मिल गई हमें, आर 10 सेंटीमीटर, मतलब कि ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर ही हो जाएगा पी आर। ठीक है, पी आर जो है वो 10 सेंटीमीटर हमको मिल जाएगा क्योंकि रेडियस 10 है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ओ आर, वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, जो हाइपोटेन्यूज है पी आर है, तो पी आर स्क्वायर हो जाएगा कितना, ओ आर का स्क्वायर प्लस बेस जो है ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, पी आर हमारे पास कितना है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 100 हो जाएगा, बाद में कर लेंगे इसे। ओ आर जो है वो 6 सेंटीमीटर है, 6 का स्क्वायर। ओ पी हमको निकालना है, हो जाएगा 100 माइनस 36 इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे 64 आ जाएगा, ओ पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट अभी लगाना पड़ेगा इसमें। रूट जब लगा लोगे ओ पी जो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। ये हमसे लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछी है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होगा, पी क्यू, ये है ओपी का डबल, 2 इंटू ओपी विच इज 8 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना मिल जाएगा हमें 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आगे सुन, ये इसका आंसर है। सॉल्व कर लो इसे, नेक्स्ट आते हैं।
ठीक है, समझ लिया। मैं कोशिश करूंगी कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, जिससे कि आप लोगों को कम सॉल्व करना पड़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। A chord of length 16 centimeter is at a distance 6 centimeter from the center of a circle. Find the length of the chord of the same circle which is at a distance of 8 centimeter from the circle. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। A chord of length 16 centimeter is at a distance of 6 centimeter from the center of a circle. ये सर्कल है, इससे 6 सेंटीमीटर, इसका जो मिड पॉइंट है, सेंटर जो है, वहां से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कॉर्ड बनी जिसकी लेंथ है कॉर्ड की 16 सेंटीमीटर। ठीक है, एम एन मान लो इसे। जो चीजें हम लोग को पता हो जाती हैं उसको लिख लेना ज्यादा अच्छा होता है, अदरवाइज भूल जाओगे तो समस्या ही होगी फिर, है ना। तो ये जो है 16 सेंटीमीटर है, जो लेंथ है इसकी सेंटर से वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। इसको ओ ले लो, इसको पी ले लो। ठीक, find the length of the chord of the same circle which is at a distance of 8 centimeter from the circle. अच्छा, मान लो एक दूसरी कॉर्ड है जो कि 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ए बी ले लो इसे। उसकी जो लंबाई है, यहाँ एक मिड पॉइंट लेना पड़ेगा सी। तो ओ सी जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर पर था ओ पी, और ये जो है इससे 2 सेंटीमीटर और ज़्यादा है, 8 सेंटीमीटर पर है। तो ये नया हो जाएगा ओ सी 8 सेंटीमीटर। अच्छा, chord of length 16 centimeter is at a distance of 6 centimeter, ये भी हो गया। find the length of the chord, ये 16 थी, इसकी लेंथ फाइंड करनी है हमको, ए बी। ठीक है, देखो क्या करना है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्या एक्चुअल में। देखो ये रेडियस हो जाएगी मिड पॉइंट से लेके एंड तक। ठीक है, सेम उसी तरह ये इसका एंड है, तो यहाँ से ये भी तो रेडियस ही होगी, होगी कि नहीं। अब अगर हम लोग इसका निकाल लें तो इसका भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, दो ट्रायंगल ले लो यहाँ पर, मान लो एक ट्रायंगल हमारा OPM। ठीक है, इन ट्रायंगल OPM, इसमें कि हमको देखो ये पता है कि ये जो है OP ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ, समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, अदरवाइज कंफ्यूजन होगी उसमें। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर, और हमको पता है कि MN जो है कॉपी में लिखोगे तो उसमें सारी चीजें लिखोगे, इक्वल है या फिर हाफ है, बीच बीच में से इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो ये अगर 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से अगर हम यहाँ की बात करें तो ये भी बीच में से, तो मतलब कि MP जो है वो 8 है और PN जो है वो भी 8 है। तो मतलब कि ये 6 और ये 8, हम लोग यहाँ से हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, मतलब कि इसका रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी तक को लेकर चलते हैं कि रेडियस जो है हमारा OM है, वही पाइथाग हाइपोटेनिस भी है, तो OM स्क्वायर कितना हो जाएगा, MP स्क्वायर मतलब कि बेस, प्लस OP स्क्वायर मतलब कि परपेंडिकुलर। MP कितना है हमारे पास 16 है, उसका हाफ कर दोगे 8 स्क्वायर, और OP जो है वो कितना है हमारे पास 6 है, यहाँ लिख नहीं रहे, यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ है, तो इसका स्क्वायर कर दोगे 36 हो जाएगा। OM कितना हो जाएगा 64 प्लस ये 36, 100। OM की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। आगे समझ में, मतलब कि ये हमारा 10 सेंटीमीटर है। अब देखो अगर OM 10 सेंटीमीटर है क्योंकि वो एक रेडियस है। ठीक है, इधर मान लो OM जो है वो रेडियस है, और अगर वो 10 सेंटीमीटर है तो OA जो है, AO जो है वो भी एक रेडियस ही है, वो भी कितना हो जाएगा
10 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों ही रेडियस है। अब ये तो हमारा 10 मिल गया, और ओ सी जो था, क्योंकि हमसे बताया था कि वो 8 सेंटीमीटर की दूरी पर सेकेंड वाला कॉर्ड बना हुआ है, तो ये 10 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, अगेन इसको कर लोगे और यहाँ से हमको बेस निकालना होगा। ठीक है, जो बेस निकालोगे उसको जस्ट डबल कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक ठीक है, तो ओ एम जो है हमको 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ये था ओ ए जो है वो 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा, और ये जो है 8 सेंटीमीटर हमको ऑलरेडी पता है कि हमको पहले ही बता रखा था, ठीक है ना, उसी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, हमको ए सी निकालना है जो कि इसका बेस है। ओ ए जो है वो इसका क्या है, ठीक है, तो ओ एम ओ ए जो है हमारे पास कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ये 10, और ओ से लेके सी की जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, हाइपोटेनिस जो है वो ओ ए है, ओ ए स्क्वायर, स्क्वायर को परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर, मतलब कि 8 का स्क्वायर, नेमिंग करो अदरवाइज भूल जाओगे, ओ सी स्क्वायर प्लस बेस कितना है, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर कर दोगे, ओ ए स्क्वायर कितना है हमारे पास 10, तब इसका स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर कितना है 8, तो इसका स्क्वायर प्लस ए सी हमको फाइंड करना है। 10 का स्क्वायर करोगे 100 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करोगे 64 हो जाएगा, और ए सी एडिशन में, ठीक है, 64 उधर पॉजिटिव है, इधर लाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 64 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ए सी स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, और ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, और तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये मिड पॉइंट है सी, और इसका डबल कर दोगे मतलब 6 सेंटीमीटर इधर भी, तो ए बी जो है हमारे पास कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, विच इज लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। आगे सुनिए, तो ये था ये वाला क्वेश्चन, तो देख लो फिर आगे नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। In a circle of radius 5 cm, AB and CD are two parallel chords of a length 8 cm, 6 cm respectively. तो एक सर्कल है, ठीक है, जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, रेडियस जो कि इसकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। AB and CD are two parallel chords of length 8 cm and 6 cm. एक कॉर्ड मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, दूसरी कॉर्ड जो है वो 6 सेंटीमीटर की है respectively. Calculate the distance between the chords if they are on the same side of the center, the opposite sides of the center. तो अगर ये सेम साइड पर हो तब क्या होगा, तो अभी जो है ये सेम साइड के लिए है, ठीक है, तो ये एक कॉर्ड है, दो कॉर्ड है, ये फर्स्ट है हमारा सेम साइड के लिए। अगर नेमिंग करें इसकी ए बी सी डी ई, ये एफ, ये जी, सबकी नेमिंग करनी है। उसके बाद ये हमको पता है कि बीसी जो है वो एक लाइन से कॉर्ड है, इसमें एफ जो है इसका मिड पॉइंट है। बीसी जो है हमारे पास कितनी है 8 सेंटीमीटर,
दूसरा जो हमारे पास डी ई है वो कितना है 6 सेंटीमीटर। तो अगर मिड पॉइंट को देखा जाएगा तो हमारे पास ये जो एफ है, बी से लेके एफ तक की डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। वहीं पर डी से लेके ई तक की जो डिस्टेंस है वो अभी 6 सेंटीमीटर, बट अगर हाफ लोगे तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये 4 है, ये 5 है, और यहाँ से इसकी लेंथ निकाल लोगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो हमारा हाइपोटेनस है वो ए बी है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज ए एफ स्क्वायर प्लस बेस विच इज बी एफ स्क्वायर। ए बी कितना है हमारे पास 5, 25 हो जाएगा। ए एफ कितना है उनको पता नहीं है तो एज इट इज लिख दोगे उसे। बी एफ जो है 4 सेंटीमीटर, डायरेक्टली हम लोग 16 लिख सकते हैं। वो उधर एडिशन में 16 इधर लाओगे तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, विच इज 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर 9। ए एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछा था कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स इफ दे आर ऑन। तो ठीक है, ए एफ जो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, दूसरे की अगर बात करें, ये दूसरा वाला जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, बहुत सारी चीज़ इसमें लिख नहीं रहा हूँ जिससे कि लेंदी हो जाएगा, समझने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, कंफ्यूजन होगी, तो इतना मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर अगर आ जाओ तो अगेन हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। ए डी जो है हमारे पास हाइपोटेनस है, ए डी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास वही हमको फाइंड करना है, विच इज ए जी स्क्वायर प्लस बेस जो है हमारे पास डी जी। ठीक है, ए डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगेन वो एक रेडियस है, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर अगेन 25, और ए जी हमको फाइंड करना है। डी जी जो है वो 3 का स्क्वायर है विच इज 9। 25 में से अगर 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इक्वल के इधर लाना पड़ेगा, तो ए जी स्क्वायर हमको कितना मिल जाएगा, देखो ए जी इक्वल टू 16, ए जी स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो ए जी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। मतलब कि ये 4 सेंटीमीटर है, लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, ए जी हमको 4 सेंटीमीटर मिल गया। तो डिस्टेंस हमको फाइंड करनी थी कि कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स इफ दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर। तो ये सेम साइड के लिए है, तो यहां पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, ए जी माइनस ए एफ, ए जी माइनस ए एफ। तो ए जी जो है हमारा वो 4 सेंटीमीटर है, और ए एफ जो है वो 3 सेंटीमीटर, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर की है। ये था अगर हमारे दोनों कॉर्ड सेम साइड में हो तो। अगर ये कॉर्ड हमारे दोनों ऑपोजिट साइड में हो, मतलब कि एक हमारा यहाँ पर हो दूसरा अगर दूसरी साइड में हो, तो वहां पर क्या करोगे, आगे समझना। तो सेकंड पॉइंट देख लो इसका। सेकंड पॉइंट जो है उसमें कह रहा है कि ये दोनों जो कॉर्ड है ये दोनों ही ऑपोजिट साइड है एक दूसरे के। ठीक है, ये हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। एक कॉर्ड ये होगी, एक कॉर्ड ये होगी, दो कॉर्ड्स हो गई हमारे पास। क्या कह रहे हैं इसमें, इसका रेडियस जो था वो 5 सेंटीमीटर था, ये और ये। ठीक है, बना लेते हैं, ज़रूरत ना पड़े या पड़े जो भी है देख लेंगे बाद में। ये जो है हमारे पास ए बी सी डी ई क्यू आर एस ओ, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसमें जो कि मैंने नेमिंग कर लिया। अब देखो क्या करना है इसमें। ए बी जो है मान लो कितना है
8 सेंटीमीटर, ठीक। और डी सी डी कितना है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर, ठीक। ठीक, एपी, क्योंकि एडी एबी देखिए एबी अगर हमारे पास 8 सेंटीमीटर तो एपी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। इसमें लिख नहीं रहा हूँ अदरवाइज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। सी डी अगर हमारे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर था, ठीक है, इसके सामने में लिख दूँ, अदरवाइज एपी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। सी डी अगर 6 है तो सी एस कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स हमको फाइंड करनी है ना, ये 5 है, ये भी 5 है ना। ये जो है हमारे पास 3 है, ये जो है हमारे पास 4 है, ये रेडियस है विच इज 5, ये रेडियस है विच इज ऑल्सो 5। तो ए ओ जो है वो ओ सी के बराबर होगा, दोनों ही रेडियस है और दोनों ही 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। क्लियर है। अब एक ट्रायंगल उठा लो अगर इसमें से, इन ट्रायंगल ए ओ पी, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा टिल्ट करके देखोगे तो पता चलेगा ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है ना। तो एच स्क्वायर जो कि हमारे पास हाइपोटेन्यूस है वो कितना हो जाएगा, ए ओ स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए इसमें, ए पी स्क्वायर, और बेस कितना होना चाहिए इसमें, ओ पी स्क्वायर, ठीक है ना। हमको यहाँ पर बेस फाइंड करना है, तो ए ओ जो है वो 5 का स्क्वायर, डायरेक्टली मैं 25 लिख देता हूँ यहाँ पर। ए पी जो है वो कितना है, दिया है ना इसमें 4 सेंटीमीटर, तो उसको डायरेक्टली 16 लिख दे रहे हैं। ओपी हमें फाइंड करना है, तो हो जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर। ओपी स्क्वायर हमको कितना मिल जाएगा, 9 सेंटीमीटर। तो रूट वगैरह करोगे तो ओपी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3। मतलब कि ये जो ओपी है वो हमको 3 मिल जाता है, ठीक है। अब एक ट्रायंगल तो है नहीं ना, हमको एक ट्रायंगल सॉल्व करना है, हमको सॉल्व करना है यहाँ पर 2 ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, इन ट्रायंगल सी ओ एस, मतलब कि ये वाला सेकेंड वाला, ठीक है। इसमें कि अगर हाइपोटेनिस की बात करोगे तो वो क्या है हमारा, ओ सी स्क्वायर विच इज 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर है सी एस जो कि कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 है ना, प्लस जो इसका ओ एस बेस है वो हमको फाइंड करना है। ओ सी स्क्वायर में करोगे 25 हो जाएगा, 3 स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, ओ एस हमको फाइंड करना है। 25 माइनस 9 कर दोगे तो ये ओ एस स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ओ एस स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16, ओ एस कितना आ जाएगा 4, क्योंकि रूट वगैरह करोगे इसमें, ठीक। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर आ जाती है, तो 3 सेंटीमीटर ये, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पीओ प्लस ओ एस। पीओ जो है हमारे पास, या फिर ओपी भी नाम दे सकते हो, तो वो 3 सेंटीमीटर है, और ओ एस जो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो मतलब टोटल जिसकी कॉर्ड की लेंथ होगी कितनी हो जाएगी, 3 + 4 7 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कॉर्ड्स व्हेन दे आर ऑन ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए सबको बाय। लोग ध्यान रखना अपना और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना।